94.3 माई एफएम आज इनके ऑफिस में आए हैं और मैं राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर डिफेंस रिलेटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज। पिछले 15 वर्षों से ट्राई सिटी में रियल एस्टेट पे कार्य कर रहे हैं, बिल्डर, डेवलपर, अंडरराइटर, इन्वेस्टर, और साथ साथ एसबीपी से पिछले 15 साल, मैं शुरू से बात करूं, एसबीपी लगभग 1 से 2 महीने पहले शुरू हुआ था और उसके बाद डिफेंस रिलेटेड ग्रुप। तो हमारा प्यार मान के जिसको बोलते हैं ना, पहला प्यार एसबीपी के साथ जो शुरू हुआ है वह कंटिन्यू है और आगे भी चलता रहेगा। तो एक बात सवाल पूछने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ज्ञान का सागर हैं और आज ये मोती सर बिखेरे हैं, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें सर, तो लोग आजकल बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करते हैं, लोग पोटेंशियल भी देखते हैं आगे अप्रिसिएशन का, लेकिन इस सब में लोकेशन का कितना बड़ा रोल होता है जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे कोई भी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जमीन पे अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ है इन्वेस्ट करने वाली तो ज़मीन ही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप चाहे पैसा कमाएं, चाहे कहीं भी काम करें, इवन एनआरआईज अगर वो आते हैं तो भारत में उनका होता है कि एक अपना ज़मीन का टुकड़ा हो, तो बहुत लगाव है। और रियल एस्टेट में अगर 3 प्राइम चीज़ों को मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले 3 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली है लोकेशन, सेकेंड लोकेशन एंड थर्ड लोकेशन। सो लोकेशन सबसे प्राइम है। आपकी फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या आएगी, ये सारा कुछ सबसे प्राइमली डिपेंड करता है लोकेशन पर। मतलब आने वाली सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन। सर फ्यूचर क्या देखते हैं आने वाले 8-10 सालों की? अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी के लिहाज से, रियल एस्टेट के लिहाज से, क्या फ्यूचर है ट्राई सिटी का? ट्राई सिटी अगर हम बात करें तो आज एक बूम पे है। अगर कोरोना के बाद पूरे भारतवर्ष में लगभग प्रॉपर्टी थोड़ी सी मंदी आई, लेकिन ट्राई सिटी में आप देखेंगे तो तेज़ी है और तेज़ी बरकरार रहेगी। उसके कई रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है, चाहे आप हम मेडिकल हब की बात करें, एजुकेशन हब की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट की बात करें, आईटी कंपनीज़ की करें, और लोगों का एक जो रुझान है कि नियर बाई हिल्स है, हम यहाँ से आधे घंटे के ड्राइव पे आप हिमाचल के हिल्स में पहुँच सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री स्पेस है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, 2 स्टेट की कैपिटल है। इन सारी चीज़ों को मिला जुला के वर्ल्ड वाइड भी हम बात करें तो ट्राई सिटी लोगों का रुझान है कि यहाँ पे उनका अपना घर हो, यहाँ पे अपना एक ज़मीन हो, यहाँ पे कमर्शियल हो। कोई भी जब इन्वेस्ट करता है सर, जैसा कि आपने कहा प्रॉपर्टी में, तो लोकेशन देखता है, लेकिन साथ में ये भी देखता है कि उसकी आगे चल के वैल्यू कैसी होगी, पोटेंशियल अप्रिसिएशन क्या है। किस तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस अप्रिसिएशन को? अप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले आपको बिल्डर देखना होगा कि बिल्डर का प्रोफाइल क्या है, पीछे कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, क्या उसको मेंटेन कर रहा है और टाइमली डिलीवरी दे रहा है कि नहीं। उसके बाद लोकेशन तो हम देखते ही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम इंटर सही समय पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सही समय पे इंटर करने का समय है आपको प्री लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च में। उसके बाद भी जितना डिले करके आप इंटर करेंगे आपका अप्रिसिएशन होगा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कम होगी। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आपके आसपास ट्राई सिटी में या जहां भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लें और सही समय पे निवेश करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा। क्या बात। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपका एसबीपी से जो रिश्ता है, आपने इसे पहला प्यार भी कहा, एसबीपी की 3 सबसे खास बातें आपको क्या लगती हैं? देखिए, सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो मैनेजमेंट है बहुत एसेसिबल है और जो टीम है दे आर वेरी, आप मान के चल सकते हैं कि आपको लगेगा कि फैमिली मेंबर्स हैं, ऑलवेज अवेलेबल है। सेकेंड नंबर, जो प्रोमिसेस है वो डिलीवर हो रही है। जो हमारा प्राइम मोटो होता है कि हम किसी भी कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सही टाइम पे डिलीवर हो, उसकी क्वालिटी सही हो और उसकी जो मेंटेनेंस हो जिसको पूरा हो रहा है। थर्ड नंबर हम आते हैं प्राइसेस, चाहे अफोर्डेबल सेगमेंट ले लें, चाहे हम प्लॉटिंग की बात कर लें, कमर्शियल की बात कर लें, तो एक जगह पे सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है जो हमारे लिए, हमारे कस्टमर के लिए और आने वाले कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए माय एफएम पर और एसबीपी के बारे में इतना कुछ सभी लोगों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच।